चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने छुए उन्नाव जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार के पैर, पूरा सच जानकर रह जाएंगे हैरान। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का लगा जुर्माना, आरजेडी में पसरा मातम। आतंकियों पर मेहरबान जैसी टिप्पणी को प्रियंका गांधी ने बताया गलत, कहा पीएम मोदी बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते। पिता को सजा मिलने पर लालू प्रसाद के बेटे ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा उन्हें फंसाया जा रहा है। किसान मित्र योजना के तहत किसानों को मिलेगा 15 करोड़ रुपए का अनुदान, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। चौथे चरण के चुनाव से पहले आजमगढ़ में शराब का कहर, 7 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। चौथे चरण के प्रचार का शोर थमा, 23 फरवरी को 59 सीटों पर होगी वोटिंग, मैदान में उतरे कई दिग्गजों के भविष्य का होगा फैसला। महाराष्ट्र बीजेपी का दावा, उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटाना चाहते हैं संजय राउत, शरद पवार के एजेंडे पर हो रहा है काम। राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल का किया बचाव, कुमार विश्वास को बताया झूठा मक्कार और धोखेबाज, बोले मलाई नहीं मिली तो लगा दिया आरोप। मोदी के खिलाफ मुंबई में मोर्चाबंदी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और ठाकरे ने किया बड़े बदलाव का आह्वान। पिता की सजा पर भड़के तेजस्वी यादव, जानिए फैसला आने के बाद गुस्से में क्या कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे 100 का आंकड़ा पार, 10 मार्च को कहेंगे ईवीएम है बेवफा। स्पर्म डोनेट करने वाले डोनर खौफ में, वेबसाइट पर डीएनए टेस्ट से बच्चे ढूंढ रहे हैं अपना पिता। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले चन्नी सीएम बनने के योग्य नहीं, कांग्रेस का पंजाब से होगा सफाया, राहुल गांधी की नासमझी पर आती है हंसी। सीएम योगी का दल बदलू नेताओं पर निशाना, कहा भाजपा छोड़कर भागे छुटभइये नेताओं को सीट बचाने के पड़ रहे हैं लाले। हिजाब विवाद पर भड़के जेपी नड्डा, कहा पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से कराया आजाद, अब हिजाब की बारी। रंडवे और कुंवारे क्या समझेंगे परिवार का दर्द, अखिलेश यादव ने मोदी और योगी पर कसा तंज, कहा इस बार बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की दो टूक, हिजाब खजाब से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्कूल कॉलेजों के नियमों का करना पड़ेगा पालन। महाभारत के इतिहास को भी किया जा रहा है जिंदा, हस्तिनापुर में 70 साल बाद खुदाई शुरू, एएसआई उठाएगा अब कई रहस्यों से पर्दा। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अपने एक सार्वजनिक अभियान के दौरान हार्दिक भाव से भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार के पैर छू लिए। इससे पहले कटियार ने शुरुआत में पीएम के पैर छुए थे। बीजेपी नेता संबित पात्रा द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री जी कटारिया को पैर न छूने के लिए समझाते नजर आ रहे हैं और बदले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने झुक गए। जैसे ही पीएम मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए रैली में पहुंचे, भाजपा के यूपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के उन्नाव जिला अध्यक्ष अवधेश कटारिया को प्रधानमंत्री को भगवान राम की एक मूर्ति भेंट करने के लिए कहा गया, जिसके बाद यह घटना हुई। चारा घोटाला मामले में सोमवार को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए 5 साल कैद की सजा सुना दी है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यादव को पहले 2013 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी। चारा घोटाले के अन्य मामलों के सिलसिले में 2017 में उनकी गिरफ्तारी के बाद वह अप्रैल 2021 में जमानत हासिल करने के बाद जेल से बाहर आ गए। लालू यादव के वकील ने कहा हम इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। वह अपनी जेल की सजा के 36 महीने पहले ही पूरे कर चुके हैं।
यूपी चुनाव में किसानों की नाराजगी, ध्रुवीकरण, जाट और यादव लैंड होते हुए संग्राम चौथे चरण में गन्ने की धरती पर पहुंच गया है। गन्ने की धरती में 4 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और हरदोई है। इसके अलावा उन्नाव, फतेहपुर, बांदा में भी चौथे चरण में मतदान होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली में भी इसी फेज में मतदान है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पर भी वोटिंग होगी। इस चरण में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर की बात बताई जा रही है। चौथे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसमें लखनऊ कैंट से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, ईडी से नौकरी छोड़कर आए राजेश्वर सिंह, सपा सरकार में मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा और रविदास मल्होत्रा मुख्य हैं। इसके साथ ही हरदोई से नितिन अग्रवाल और रायबरेली से बीजेपी के टिकट पर मुख्य चुनाव लड़ रही हैं अदिति सिंह। इन सभी पर समूचे देश की नजरें टिकी हुई हैं। आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र के माहुल नगर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जहरीली शराब का सेवन करने से गंभीर हुए लोगों ने माहुल कस्बा स्थित देशी शराब की दुकान से शराब खरीदी थी। शराब का सेवन करते ही लोगों की तबीयत खराब होने लगी। सभी लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती लोगों में से 10 से अधिक लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अपने पिता लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में चारा घोटाले के अलावा क्या कोई और स्कैम हुआ नहीं है क्या? तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ बिहार में ही 80 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी और एनआईए कहां है? देश में क्या एक ही घोटाला और एक ही नेता है? तेजस्वी ने इससे पहले कहा कि कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं है और ये आखिरी फैसला भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तेजस्वी ने कहा कि हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला वहां से बदला जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए किसान मित्र योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। इस योजना का लाभ राज्य के उन सभी किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम भूमि है। योजना के तहत कृषि क्षेत्र के ही डेयरी, बागवानी और अन्य संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत प्रगतिशील किसानों द्वारा छोटे किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। डीएनए टेस्ट का एनालिसिस कर इंटरनेट पर अब आप अपने जैविक पिता के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन इससे एक अजीब समस्या पैदा हो गई है। दशकों पहले स्पर्म डोनेट करने वाले पुरुषों को डीएनए परीक्षण वेबसाइट के कारण अज्ञात बच्चों द्वारा संपर्क किए जाने का सामना करना पड़ता है। फर्टिलिटी रेगुलेटर ने वेबसाइट चलाने वाले को चेतावनी भी दी है।